बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की जो है पीटीबी की जो बुक है, इसमें फ़र्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 12 है। बीच में बच्चों मैंने क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम के लिए मैंने नोट्स तो बनाए हुए हैं। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वो कुछ बोर्ड वगैरह पे अच्छे तरीके से समझा सकूँ। स्लाइड्स पे उस पे समझाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसलिए फिर ये डिज़ाइन पैटर्न का जो इससे आगे वाला टॉपिक है, उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो बच्चों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। तो ये आपके पास जो है ये डिज़ाइन पैटर्न की डेफिनेशन है। तो डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है? डिज़ाइन पैटर्न्स आर लाइक टेम्पलेट्स और ब्लूप्रिंट फॉर सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर जो भी कोई कॉमन प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करते हो। ये टेम्पलेट्स होते हैं, ब्लूप्रिंट मतलब कि ये आपको एक खाका प्रोवाइड कर देते हैं, या आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कर देते हैं, या एक नक्शा के तौर पे काम करते हैं, ताकि आपको पता हो कि आप इसको यूज़ करके जो है किस तरीके से जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, उसको सॉल्व कर सकते हैं। They are not ready-made code but rather general solution that can be adapted to different situation। यानी कि ये कोई कोड नहीं होते रेडीमेड, बल्कि कुछ जनरल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आप यूज़ करते हो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। मिसाल के तौर पे आपको पता है, मैंने आपको बताया था एमवीसी। तो एमवीसी क्या होता है? आपके पास एक मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। जो भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपके पास पाइथन हो गई है, या आपके पास पीएचपी हो गई है, या आपके पास सी शार्प हो गई है, या आपके पास जावा हो गई है, ये एमवीसी फ्रेमवर्क पे काम करती है। एमवीसी फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होते हैं? ये डिज़ाइन पैटर्न्स ही होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं मॉडल क्रिएट करने में। मॉडल का मतलब होता है बच्चों डेटाबेस बनाने में। व्यू का मतलब वी का मतलब होता है व्यू, यानी ये अभी जो आप सामने व्यू देख रहे हैं, जैसे अगर आप फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक का आपको लॉगिन पेज आता है, या उसके बाद जब आप लॉगिन करने के बाद आप सब कुछ देख लेते हो, वो व्यू होता है। और सी आपके पास कंट्रोलर होता है। तो इसके पीछे जो भी सारी लॉजिक होती है, वो डिज़ाइन पैटर्न्स की होती है। तो इसके मुताबिक जो है आपका क्या करता है, आपका बच्चों डिज़ाइन पैटर्न जो है वो क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो ये आपके पास बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, तो आप सिंपली डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद छोटी-सी ये डिस्क्रिप्शन के बारे में आप इसको लिख सकते हैं डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। अब बच्चों, आगे इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखें, इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ हाउस की मिसाल सोचें कि आप एक घर बना रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ यू नीड डोर्स इन योर हाउस। ऐसी बात है कि एक प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने घर के लिए जो है दरवाज़ों की ज़रूरत है। द पैटर्न इज़ द स्टैंडर्ड वे टू बिल्ड एंड इंस्टॉल डोर्स। अब ये डिज़ाइन पैटर्न क्या होगा? एक स्टैंडर्ड वे होगा, किस तरीके से आप दरवाज़ों को बिल्डिंग बनाते हैं और तैयार करते हैं। और जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो क्या होगी? द इम्प्लीमेंटेशन इज़ द एक्चुअल डोर यू पुट इन योर बेडरूम। तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन पैटर्न जो है वो काम करता है। अब आ जाते हैं बच्चों सिंगलटन पैटर्न। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न। तो ये इसकी डेफिनेशन है, व्हेन यू नीड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ समथिंग इन योर एंटायर प्रोग्राम। यानी आप कल को जो एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें सिर्फ आपको एक इंस्टेंस की जरूरत होगी। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? आपको एक रिसोर्स की जरूरत होगी, या आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पे इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, थिंक ऑफ अ स्कूल प्रिंसिपल। आप एक स्कूल प्रिंसिपल के बारे में सोचें। देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल इन अ स्कूल। हर स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है। नो मैटर विच क्लासरूम यू आस्क हु इज द प्रिंसिपल, यू विल गेट द सेम पर्सन। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक ही रिसोर्स जो है इस टोटल स्कूल में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है सिंगल टन पैटर्न होता है। यानी कि एक ही रिसोर्स जो है वो आप अपने पूरे प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी और ये इसकी एग्जांपल थी। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल आ जाए, तो आप ये डेफिनेशन लिखें और साथ में ये एक एग्जांपल दे दें, तो आपका जो है 2 नंबर जो है वो इसमें इज़िली जो है वो आपके आ जाएँगे। अब आ जाते हैं बच्चों ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में। तो ऑब्जर्वर पैटर्न की भी ये डेफिनेशन है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट्स नीड टू नोटिफाई अदर्स अबाउट चेंजेस। यानी कि एक ऑब्जेक्ट होगा जो क्या करेगा, नोटिफाई करेगा अदर्स को अबाउट चेंजेस। इसकी मिसाल ऐसी है बच्चों कि आपका प्रिंसिपल है, वो अपने क्या ऑफिस बॉय को बुलाता है और वो कहता है कि जी सारी क्लासेस में जाके अनाउंस कर दें कि आज से जो है
जुम्मे वाले दिन 12:30 बजे छुट्टी होगी। तो अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है जिसने सारी क्लासेस को नोटिफाइड कर दिया है। अब इसकी रियल वर्ल्ड एक और एग्जांपल है, थिंक ऑफ अ यूट्यूब चैनल। आप एक यूट्यूब चैनल की बात करें, मेरे ही चैनल की बात करें, ठीक है? एंड इट्स सब्सक्राइबर, तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर क्या बन जाएंगे? आप लोग ऑब्जर्वर बन जाएंगे। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक बेल आइकन में आ जाएगा कि जी नई वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें ये किस तरीके से काम करता है। द यूट्यूब मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर की एक लिस्ट बनी होगी। व्हेन देयर इज अ न्यू वीडियो द यूट्यूब नोटिफाइज एवरीवन, सब्सक्राइबर कैन चूज टू वॉच और इग्नोर द वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे देखें यूट्यूब था एक, और एक ऑब्जेक्ट था जिसने आगे बाकी स्टेट्स को क्या किया, नोटिफाइड किया। तो ये आपके पास ऑब्जर्वर पैटर्न है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एन ऑब्जर्वर पैटर्न, ये डिफाइन ऑब्जर्वर पैटर्न। तो आप ये डेफिनेशन लिखें और उसके बाद एग्जांपल दे दें। अब आ जाते हैं बच्चों फैक्ट्री पैटर्न के बारे में। तो इसमें आपका जो है ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है, वो आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज फैक्ट्री पैटर्न एंड व्हाई इट इज यूजफुल। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट क्लास, यानी कि आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं लेकिन आप क्लास का नहीं बता रहे कि कौन सी क्लास के लिए बनना जा रहा है, ठीक है? इसकी मिसाल ऐसी है आपके पास बच्चों कि आपके पास एनिमल की एक क्लास है, ठीक है? आपके पास एक स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है? आपके पास एक स्कूल की क्लास है। आप इनमें से किसी एक आध का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब आपके ज़हन में ये है कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं चाहे इसके लिए यूज़ कर लूँ, चाहे इसके लिए यूज़ कर लूँ, चाहे इसके लिए यूज़ कर लूँ। यहाँ पे आपके पास फैक्ट्री पैटर्न होता है। अब इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? थिंक ऑफ अ पिज़्ज़ा शॉप। पिज़्ज़ा शॉप क्या है? आपके पास एक फैक्ट्री है। यू जस्ट से आई वांट अ पिज़्ज़ा, ठीक है? आप सिर्फ जाके कहते हो मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, एंड द शॉप डिसाइड वेदर टू मेक अ चीज़ पिज़्ज़ा, दूसरा पिज़्ज़ा एक्सेट्रा, ये जो भी होगा। तो ये बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास एक फैक्ट्री है, आपने जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो जो पिज़्ज़ा बना रहा होगा, इससे अब आपको कोई सरोकार नहीं है। तो ये बच्चों आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है फैक्ट्री पैटर्न होती है। ये बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि फैक्ट्री पैटर्न किस तरीके से वर्क करती है। तो आप इसमें सबसे पहले जाके डेफिनेशन लिखेंगे फैक्ट्री पैटर्न की, और उसके बाद आप ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका जो एक्सरसाइज के अंदर है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या है बच्चों आपके पास, यू हैव अ फैक्ट्री दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट। आपके पास एक फैक्ट्री है जो पिज़्ज़ाज़ बनाती है। यू जस्ट टेल द फैक्ट्री व्हाट यू वांट। आप बताते हो कि जी मुझे बारबेक्यू का पिज़्ज़ा चाहिए, द फैक्ट्री डिसाइड। आप कहते हो सर मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो फैक्ट्री बताता है कि आपको हम यूरोपियन पिज़्ज़ा दे दें, बारबेक्यू पिज़्ज़ा दे दें, या जो भी दे दें। तो इस तरीके से आपका फैक्ट्री पैटर्न वर्क करता है। अब आ जाते हैं बच्चों स्ट्रैटेजी पैटर्न पे। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न इज लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स फुल ऑफ डिफरेंट टूल्स ईच डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी डिजाइन है, ये क्या होता है, ये टूल बॉक्स है जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं आपके, जो कि स्पेसिफिक काम यूज करते हैं। व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम यू कैन पिक द राइट टूल फ्रॉम द बॉक्स बेस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। मिसाल के तौर पे अगर आपका टायर पंचर हो गया तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, आप उसको जैक लगाएंगे। तो अब आपने जैक का टूल बॉक्स यूज़ किया, इसके बाद आप पानी से उसको ओपन करेंगे और फिर टायर रिप्लेस करेंगे। तो जो जो टूल बॉक्स आपको रिक्वायर होगा उसी को आप क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। अब इसकी एक और एग्जांपल भी है जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की हुई है बच्चों। वो ये है आपके पास कि आपकी रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल है, और आपके पास क्या है, एक नेविगेशन की ऐप है गूगल की। इसमें आप देखते हैं कि जी आपके पास फास्ट रूट की एक स्ट्रेटजी है, एक सीनिक रूट की है, एक चीपेस्ट रूट की है। तो ऐप जो है इसके दरमियान में स्विच करती रहती है कि आपको फास्ट रूट देना है, सीनिक रूट देना है, या चीपेस्ट रूट देना है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये भी आपके पास बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकते हैं, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो आप इस तरह का एक टेबल बना सकते हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इससे कोड रीयूजेबल होता है, कोड आपका क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होता है, टीम मेंबर्स को इकट्ठा काम करने में हेल्प करता है, फ्यूचर चेंजेस इजीली होती हैं, सेव टाइम होता है, इम्प्रूव लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग होती है, और इंक्रीज सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होती है। तो ये आपके पास बच्चों क्या होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स की क्या होती हैं, कुछ जो है ये होती हैं एप्लीकेशंस होती हैं। तो अब ये क्या करेगा आपके पास बच्चों, ये आपको जो है एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कोडिंग प्रॉब्लम के लिए, राइट वंस, इस तरह आप मल्टीपल टाइम्स के यूज़ कर सकते हैं। हेल्प्स राइट नीट एंड इजी टू रीड कोड, टीम मेंबर्स कैन अंडरस्टैंड ईच अदर कोड इजीली, कोड कैन बी अपडेटेड विदाउट अफेक्टिंग द होल प्रोजेक्ट, सोल्व प्रॉब्लम फास्टर, स्टूडेंट एंड बिगनर लर्न स्मार्ट वे ऑफ कोडिंग, और कॉमन बग्स और मिस्टेक जो आप इससे रिजॉल्व करते हैं।
तो ये बच्चों ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।